आप ये ना समझें कि हम आपसे दान दहेज मांग रहे हैं। ये समझिए कि एक रिश्तेदार के नाते आप हमारी मदद कर रहे हैं। आप वो जो गहने जेवर टीवी फ्रिज फर्नीचर वगैरह दोगे ना, वो तो अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए दोगे ना। हमें तो बस वो 10 लाख दे दीजिए ताकि फटाफट हम अपने बेटे नीलू का बिजनेस शुरू करवा दें। हमारे बेटे की जिंदगी बन जाएगी ना, तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा प्रभुनाथ जी। मैं आपके मन की हालत समझ रही हूँ पूनम। मैं जानती हूँ आपके भीतर तूफान मचा हुआ है। भाभी, हमारे समाज से ये लड़का लड़की का भेद कब मिटेगा? चाहे जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन जब लड़की की शादी की बात आती है तो उसके माँ बाप लाचार ही नजर आते हैं। क्यों भाभी, क्यों? आप अपने आप को संभालिए पूनम। उन लोगों को चले जाने दीजिए। फिर पापा जी माँ जी से बात करके हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो लोग चले गए। कह रहे थे कि फोन करके बता दीजिएगा कि कितनी मदद कर सकते हैं आप। मदद के नाम पे सीधा सीधा दहेज मांग रहे हैं वो लोग। अगर उनको दहेज ही मांगना था तो पहले बताना चाहिए था ना। अब एंगेजमेंट हो गई है, शादी की डेट फिक्स हो गई है, अब इस तरह की बात करने का क्या मतलब हुआ? वही तो, पहले कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं की। उल्टा गौतम जी ने तो पूनम से कहा था कि वो बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। हाँ, गौतम जी ने खुद हमसे ये बात कही थी। देखिए बेटा, हम कन्यादान तो करेंगे, साथ में स्त्रीधन तो देना पड़ेगा ना। ये कैसा रीति रिवाज है कि कन्या का दान भी आप ही करें और धन भी आप ही दें? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। देखिए बेटा, ये हमारे समाज का दस्तूर है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके नियम कायदे तो हमें मानने ही पड़ेंगे ना बेटा। ये कैसा नियम कायदा है पापा, तो एक शरीफ आदमी की कमर ही तोड़ दे? नहीं, हम नहीं मानते इस दकियानूसी नियम कायदों को। चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से शादी करके अपने घर वालों को कर्जा नहीं बना सकते हम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए? मुझे लगता है कि हमें एक बार गौतम जी से बात करनी चाहिए। हाँ पापा, हम खुद बात करेंगे गौतम जी से, क्योंकि ये बात उन्हीं ने हमसे कही थी। नहीं, गौतम जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने गौतम जी से बात की तो उनके घर वालों को लगेगा कि हमने उनकी शिकायत की, फिर बिला वजह आपस में मनमुटाव होगा। अब जरा आप सोचिए कि हमारी वजह से उनके घर में तनाव हो, क्या ये अच्छी बात है? तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि अब हम करेंगे क्या? वंदना जी, हम बेटी की शादी कर रहे हैं तो इन सब चीजों से दो चार तो होना ही पड़ेगा ना। आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने कहा था ना कि भगवान जब मुश्किलें देते हैं तो उसका समाधान पहले से ही सोच के रखते हैं। आइए।
हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? कुछ नहीं, वो खरीदारी के लिए बाहर गए थे। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग कोई खरीदारी करने नहीं गए थे। बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूं माँ, आप लोग सीधा पूनम के घर गए थे। हाँ हाँ, संध्या ने मिलने चले गए तो क्या हुआ? मिलने नहीं, दहेज मांगने गए थे आप लोग। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि मेरे माँ बाप के भी वही विचार होंगे जो मेरे हैं, लेकिन नहीं, गलत था मैं। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे विश्वास और भरोसे का खून किया है। मुझे अंधेरे में रखकर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई आप लोगों ने। मुझे मेरी नजरों में छोटा कर दिया है। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हमें घर पहुंचे, फिर ये खबर गौतम तक कैसे पहुंच गई? ये प्रभुनाथ जी का परिवार भी भिंडी का बीज है। उन्होंने फोन करके गौतम के कान भरे होंगे। भैया गुस्सा करने से पहले एक बार माँ बाबूजी तुम बीच में मत पड़ो। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? एक बार मेरे बारे में तो सोच लेते। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, एक टीचर हूं, और मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा समाज बनाने की शिक्षा देता हूं। और ये दहेज जैसी कुरीतियों के मैं सख्त खिलाफ हूं। मैंने पूनम से बिना दहेज की शादी करने का वादा किया था, और मेरी शादी में दहेज की बात। छी, शर्म आ रही है मुझे अपना पर। अरे बेटा, 4 मोटी मोटी किताब पढ़कर तुम सदियों से चले आ रहे समाज के उसूल को नहीं बदल सकते। और हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। जो चलन है, जो समाज का नियम है, हम वही तो कर रहे हैं। तुमको क्या मालूम नहीं कि जब घर में बेटा पैदा होता है तो कैसे लोग खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, दावत देते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि घर में खजाना पैदा हुआ है। कमा कर तो खिलाएगा ही, और साथ में मोटी रकम दहेज में भी लेके आएगा। और जब बेटी पैदा होती है ना, तो घर में सन्नाटा छा जाता है। लोग रोते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, क्योंकि बेटी की पैदाइश के साथ ही उन्हें उसके दहेज की चिंता सताने लगती है। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग जाहिल होते हैं और जिनकी सोच घटिया होती है ना, वही ऐसा सोचते हैं। मैं नहीं मानता ऐसे रीति रिवाज और समाज के उसूलों को। इन्हीं कुरीतियों की वजह से कितनी लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, और कितनों को बेमेल विवाह की त्रासदी को झेलना पड़ता है, और उनके माँ बाप बेटी की शादी के बाद भी जिंदगी भर उसका कर चुकाते रहते हैं। चीते जी मर जाते हैं वो बेचारे। अच्छा बेटा, अरे हमने तुमको पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाया, और अब तुम हम ही को भाषण सुना रहे हो। अरे जाहिल घटिया किसको कह रहे हो तुम? तुमसे गाली सुनने के लिए हमने तुम पर इतना पैसा और अपना समय खर्च किया था। अरे इससे अच्छा तो तुझे अनपढ़ ही रहने देते। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई और लालन पालन पर हमने जो पैसा खर्च किया है वो कौन देगा? अच्छा, तो आपने अपनी औलाद की परवरिश नहीं की, उसे शिक्षा नहीं दिलाई, बल्कि परवरिश और शिक्षा के नाम पर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे आज आप सूद समेत वसूलना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपका ये खर्चा लड़की वाले क्यों उठाए? क्या उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर समय और पैसा नहीं खर्च किया? और वैसे भी क्या आपने अपनी औलाद के ऊपर ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने से पहले लड़की वालों से जाकर पूछा था? अरे 4 दिन हुए इसे उस लड़की से मिले हुए कि उसी के धुन पर थिरक रहे हैं तुम्हारे साहबजादे। देखने में भोली है, लेकिन जहर की पुड़िया है वो लड़की। उनके घर से निकले नहीं कि उसने तुमको फोन करके सारी रिपोर्ट दे दी। अरे अभी तो शादी नहीं हुई, जो बेटे को माँ बाप के खिलाफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बिना मतलब के पूनम के पीछे क्यों पड़े? सुन लो,
सुन लो तुम्हारे बेटे के मीठे मीठे बोल। अब हमें तुमसे कुछ नहीं जानना है, हमें सब पता है कि ये सब कुछ जीन की पेंट वाली लड़की के इशारे पर हो रहा है। आप लोग बिना वजह पूनम पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा ना, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। अच्छा, पूनम ने कुछ नहीं कहा तो फिर क्या आकाशवाणी हो गई तुम्हें? ज्यादा ससुराल की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है संजय तुम। अरे हम अंगूठा छाप अनपढ़ भले ही हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है जो घर तोड़कर किसी के बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लेने की उनकी साजिश को ना समझ सके। बाबूजी, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे पूनम ने कुछ बताया है, ना ही उनके घर वालों ने। अरे उनको बचाने के लिए तुम अपने ही माँ बाप से झूठ बोल रहे हो? अरे उन लोगों के लिए तुम अपने ही माँ बाप को जली पट्टी सुना रहे हो? अरे नीलू की माँ, क्या यही दिन देखने के लिए अरे तुमने इसे पैदा किया था? अरे बाबूजी! अरे बेटा है क्या हमारा दुश्मन? बाबूजी छोड़िए मगा गला, छोड़िए बाबूजी। अरे हटो, लानत है ऐसी जिंदगी पर। बेटे के हाथों बेइज्जत होने से तो मर जाना चाहे। अरे माँ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाइए। अरे हटो, आज सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात सुनिए। बाबूजी, हमारी बात सुनिए। लाओ माचिस, जला दो, लगा दो आग। आज सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अरे कम से कम हमारे बारे में तो सोचिए, हमने क्या किया है? हमें क्यों अनाथ बनाने पे तुले आप? बाबूजी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको मेरी बात से दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे हटो, जले पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। पहले लाठी मार के चकनाचूर कर दो, उसके बाद मलहम लगाओ। भैया आप जाइए, आप हम संभाल लेंगे बाबूजी। बाबूजी, आपको नीलू और मेरी कसम है, आप कुछ गलत नहीं करेंगे। अरे हट जा तू। भैया बाबूजी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।